हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इनविटेशन सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे हम कि हम जब किसी को इनविटेशन में बुलाते हैं तो किस तरीके से हम बातें करते हैं, किस तरीके के सेंटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है कम इन। कम इन का मतलब होता है अंदर आइए। ठीक है ना। प्लीज़, प्लीज़ हम यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कृपया नहीं लिखा है हिंदी में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज़ लिखा है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हमेशा प्लीज़ का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मल होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही फॉर्मल तरीका होता है प्लीज़ बोलने का। प्लीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से प्लीज़ प्लीज़ करके कोई काम करवाना चाह रहे हैं। नहीं, प्लीज़ का मतलब ये होता है कि आप उनको आदर दे रहे हैं। तो इंग्लिश बहुत ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमेशा प्लीज़ का वर्ड आप देखेंगे यूज़ किया जाता है, हर कहीं प्लीज़ यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही फॉर्मल और आदरवाचक, मतलब आदर तरीके से आप किसी से बात करते हैं फॉर्मल वे में। ये बहुत ही फॉर्मल वे होता है, इसलिए प्लीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो अंदर आइए, कम इन प्लीज़। अब अंदर का मतलब होता है कम इन, और यहाँ पर प्लीज़ हम फॉर्मल के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड हमारा सेंटेंस है कुछ ठंडा लीजिए। प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर हमारा ये परफेक्ट टेंस में हम हैव यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है। यहाँ पर हैव उस सेंस में नहीं लगा है। हैव का मतलब लेना होता है, कुछ लेना। हैव का मतलब होता है पास होना। ठीक है ना, उस सेंस में यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है। कुछ ठंडा लीजिए, तो प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। ठीक है ना, ठंडा मतलब कोल्ड होता है। और प्लीज़ हमने जैसे बताया मैंने आपको पहले, आदर के रूप में या फिर फॉर्मल वे में यूज़ होता है। कुछ यानी समथिंग, ठंडा मतलब कोल्ड, और लीजिए हैव मतलब लेना। मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, मैं जैसे मेरे पास आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, अनुभव है। इस तरीके से हैव मतलब जो चीज़ हमारे पास है, हम उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए कभी भी याद रखिएगा कि जब भी हम एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कुछ ठंडा लीजिए, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। तीसरा हमारा जो सेंटेंस है, क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे। क्या आप यहाँ ज़रा आएंगे। तो अब हम यहाँ किसी को बोल रहे हैं, हम किसी से बोल रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे। यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क है ना। अब हम ऐसे नहीं देखेंगे, सेंटेंस है तो हमें रटना नहीं है, हमें उस चीज़ को फील करना है। ठीक है ना। हम किसी को बोल रहे हैं कि आप ज़रा यहाँ आएंगे, किसी बड़े इंसान को बोल रहे हैं। ठीक है ना, कि आप ज़रा यहाँ आएंगे। तो कैसे होगा, हम बड़े इंसान को बोल रहे हैं तो यहाँ पर वुड भी यूज़ हो सकता है। आएंगे हमने पढ़ा है गा गे गी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, है ना। उस हिसाब से यहाँ पर विल यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। वुड की भी हम बात करेंगे बाद में जब वुड आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे, हम किसी को बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए वगैरह वगैरह। तो उस सेंस में हम विल का यूज़ करेंगे, है ना। क्या आप यहाँ आएंगे, सो विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। यहाँ पर आएंगे मतलब यहाँ आप किसी चीज़ पर खड़े हैं, ओवर उस चीज़ के ऊपर। ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है या कोई चीज़ किसी के ऊपर है। जैसे ओवर मतलब टेबल के ऊपर कुछ रखा है, वो एक अलग हो जाता है। ओवर मतलब आप खड़े हो, मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे धरती, धरती हो गई, धरती पे आप खड़े हो, इट्स लाइक ओवर, आप उसके ऊपर खड़े हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए ओवर यूज़ हुआ है। हियर मतलब यहाँ। ठीक है ना। ओवर, विल यू हम यूज़ कर रहे हैं कि कोई बड़ा इंसान है, कोई बड़ा है छोटा हो कोई भी हो, हम जब उनसे मतलब एक अनुमति या परमिशन या फिर हम कोई हमारा काम करवाने के लिए हम जब उनसे बोलते हैं तो हम वुड का और विल का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया है। ठीक है ना। विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। यहाँ पर प्लीज़ मैंने बताया क्यों यूज़ करते हैं। विल यू प्लीज़ कम मतलब क्या, आना। यहाँ आएंगे मतलब कम। ठीक है ना। और ओवर हियर मतलब यहाँ पर। ठीक है ना। ओवर हियर मैंने बताया। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है कैसे, विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर, रिपीटेड आफ्टर 5 और 10 टाइम्स। नाउ हमारे पास जो फोर्थ हमारा सेंटेंस है, टहलने के लिए आइए। टहलने को हम क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं। चलने को वॉक बोलते हैं। टहलने के लिए हम कभी कभी यूज़ करते हैं स्ट्रॉल। ठीक है ना। स्ट्रॉल वो वाला स्ट्रॉल नहीं है जो
हम स्कूल टाइम पे लगाया करते थे। हमारे स्कूल में जब फंक्शन होता था स्टॉल लगता था, उसमें खाने वगैरह की चीज़ें रखते थे और फिर पैसे आते थे। वो वाला स्टॉल नहीं है, ठीक है ना। या फिर ये वो वाला भी स्टॉल नहीं है कि आप लड़कियां यूज़ करती है ना स्टॉल, जो छोटा सा मफलर जिसे बोलते हैं, वो वाला स्टॉल भी नहीं है। ये है स्टॉल, STROLL स्टॉल। इसका मतलब होता है वॉक, मतलब एक धीम वॉक, मतलब आप मज़े, मतलब शाम को ऐसे टहलने को जो बोलते हैं ना अपन, स्टॉल बोलते हैं। टहलते हैं हम, खुश होते हैं, खाना खाने के बाद टहलना, मॉर्निंग में टहलना, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये भी वॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो टहलने के लिए आइए के लिए हमने यहाँ पर कम यूज़ किया, ठीक है ना। फॉर किसके लिए आइए, टहलने के लिए, तो स्टॉल के लिए या फिर वॉक के लिए। यहाँ पर भी हमने प्लीज़ एक आदर के रूप में, एक फॉर्मल वे में यूज़ किया। हम आदर देने समबडी, वी गिव्स रिस्पेक्ट फॉर समबडी। सो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, कम फॉर अ वॉक प्लीज़, कम फॉर अ वॉक प्लीज़, टहलने के लिए आइए। कम फॉर अ वॉक प्लीज़, टहलने के लिए आइए। कम फॉर अ वॉक प्लीज़, या फिर लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, चलिए टहलते हैं, उस सेंस में लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, ठीक है ना। लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, यहाँ पर लेट्स का, यहाँ पर जो लेट्स यूज़ हुआ है ना, उसका मतलब होता है लेट, LET, और यहाँ पर आप देखना एस, जो एस बस जुड़ा है ना, इसका मतलब यदि हम पूरा देखें तो इसका मतलब होता है लेटस, ठीक है ना। लेटस का ये शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स, लेटस, ठीक है। लेट्स, लेटस, इसका छोटा फॉर्म होता है, ठीक है ना। लेटस का छोटा फॉर्म होता है लेट्स। लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, और यू कैन से लेट अस हैव अ स्ट्रॉल, ठीक है। समझ में आया। चलो फिफ्थ हमारा जो सेंटेंस है, क्या आप हमारे साथ सिनेमा घर देखने चलेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ विल यूज़ करे, कहाँ वुड यूज़ करे। सो मैंने खुद के अपने सेंस से ये देखा है कि जब हम सोचते हैं कि 50% हमारे अंदर होता है कि यार 50% चांस हमारे अंदर होता है कि यार चलना चाहिए, तब हम सामने वाले, हमारी खुद की इच्छा है 50%, और 50% हमें पता नहीं है। जैसे मूवी देखने जाना है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे। अब भाई मूवी देखने जाना है, ठीक है ना, मन तो कर रहा है मूवी देखने का, लेकिन हम 50% ही जानते हैं, है ना। मतलब 50% कैसे जानते हैं, हमको मन कर रहा है, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता ना कि सामने वाला जाएगा नहीं जाएगा, तो ये आपका 50% हुआ कि नहीं, कि आप रेडी हो। अब समवन इज़ रेडी, देन इट इज़ 100%। ओके, सो जब भी 50% का यूज़ करें ना, कि हमें कंफर्म ना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर वी like when we feel like yes it I am ready but I don't know कि सामने वाला जो पर्सन है, समवन, वो रेडी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, वुड का यूज़ करोगे ऑलवेज। सो वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू द सिनेमा, ठीक है ना। वुड का यूज़ कर लिए चलेंगे के लिए, है ना। अब वुड यू लाइक टू कम, अब क्या आप देखने, अब उनको पसंद है नहीं पसंद, देखने चलेंगे नहीं, इसलिए हमने लाइक का यूज़ करा है। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे, टू द सिनेमा, ठीक है। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा, आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे। और यू कैन ऑल्सो से वुड यू लाइक टू सी अ फिल्म और मूवी विद अस। दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन बोलने के थोड़ा तरीका अलग है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू सी अ फिल्म, क्या आपको फिल्म देखना पसंद है या मूवी देखना पसंद है हमारे साथ, तो चलते हैं, लाइक उस सेंस में, ठीक है ना। आए समझ में, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विल यूज़ हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जब भी 50% हमें लग रहा है, तब हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर यूज़ हुआ है विल। अब विल क्यों यूज़ हुआ है, देखो इसका सेंस बताती हूँ। अब कोई आपके यहाँ आया है, हम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ कोई आता है, ठीक है ना, इनविटेशन देते हैं हम, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ कोई आया है, तो ऑब्वियसली जब कोई हमारे यहाँ आया तो उनको सारा दिन हमारे साथ ही तो बिताना है, वो अकेले तो बैठे नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ आए हैं तो हमसे ही बात करेंगे, हमारे साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। उस सेंस में यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है। यहाँ पर 100% श्योर है सामने वाला,
बट वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, है ना, फॉर्मेलिटी। अब बात करोगे तो बोलोगे ना आप, ठीक है ना, तो वो एक वो वाला सेंस में विल यूज़ हुआ है। क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? विल यू स्पेंड द होल डे विद अस? हमारे साथ मतलब विद अस, ठीक है ना, पूरे दिन की बात हो रही। होल डे मतलब पूरे दिन को होल डे, ठीक है ना, होल डे, होल का मतलब होता है पूरा दिन, होल डे, ठीक है ना। स्पेंड मतलब समय बिताना, ठीक है ना, स्पेंड करना, टाइम व्यतीत करना साथ में, ठीक है ना। और विल का मैंने बताया आपको यूज़ कि क्यों हुआ है। विल का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई आपके यहाँ आया है तो वो आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ इसलिए तो आया है, ठीक है ना। सो विल यू स्पेंड द होल डे विद अस? विल यू स्पेंड द होल डे विद अस? नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वैसा करने में खुशी होगी। अब सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मुझे वैसा करने में बहुत खुशी होगी, मुझे आपके साथ टाइम बिताने में बहुत खुशी होगी। तो वो बोल रहा है आई विल बी ग्लैड, ठीक है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं आई विल बी ग्लैड टू डू सो। और ग्लैड, यहाँ पर ग्लैड और प्लीज्ड, ये दो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ग्लैड और प्लीज्ड दोनों का यूज़ होता है जब हम खुश होते हैं, खुशी से कोई काम करते हैं तब हम बोलते हैं, ठीक है ना। आई एम ग्लैड टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ये सिमिलर वर्ड्स हैं सब कुछ, ठीक है ना, दोज आर सिमिलर वर्ड्स। यहाँ पर ये है कि ग्लैड और प्लीज्ड दोनों हैप्पीनेस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही हम कोई काम बहुत खुशी से करते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि यस आई एम ग्लैड टू सी यू। जब हम किसी को बहुत समय के बाद देखते हैं तो हम बोलते हैं ना आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, ठीक है ना। या फिर आई एम प्लीज्ड, ठीक है ना, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, लाइक उस सेंस में, मतलब ये सिमिलर है, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है कि कहाँ हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है। ये होती है इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस और हम वही कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई विल बी ग्लैड टू डू सो मतलब मुझे ये करने में खुशी होगी टू डू, ठीक है। सो हम यूज़ करते हैं उसी सेंस में, सो यहाँ पर उसी से हुआ है, ठीक है ना, वैसा करने में मुझे खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड टू डू सो और आई विल बी प्लीज्ड टू डू सो, ठीक है। मुझे वैसा करने में, वैसा यहाँ पर शो जो वैसा के लिए सो यूज़ हुआ है, वैसा करने में, ठीक है ना, मुझे वैसा करने में खुशी होगी। यहाँ पर भी विल का यूज़ हुआ है क्योंकि हम बता रहे हैं उनको, हाँ हमें यहाँ पर हमारे अंदर कोई वो नहीं है कि हमें पूछ नहीं रहे हैं कि हमारे अंदर हमको सिर्फ 50% कुछ भी पता नहीं है, हम कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, हम कंफ्यूजन में नहीं है, हम श्योर हैं कि हाँ मुझे खुशी होगी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, टाइम बिताना चाहता हूँ। आई विल बी स्पेंड माई टाइम विथ यू लाइक दिस, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। चलो नेक्स्ट में आते हैं, आओ बस में चलें। अब यहाँ पर मैंने बताया था लेटस का फुल फॉर्म होता है, लेट्स का फुल फॉर्म होता है लेटस, ठीक है ना। तो आओ बस में चले, तो लेट्स गो बाय बस। अब कभी भी हम किसी चीज़ से जाते हैं ना तो हम ये नहीं बोलते चलो बस में चले, तो हम इन नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं बस से चलते हैं, हम बस के अंदर तो नहीं हैं। यहाँ पर हम प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रपोजिशन की कैसे बात कर रहे हैं? बाय, इन, ऑन, टू, ये सब प्रीपोजिशन होती है, ठीक है ना। अब प्रीपोजिशन होती है तो हमें बहुत ज़्यादा क्या कन्फ्यूज़न होता है शुरू पे। इनिशियली व्हेन वी लर्निंग एनी लैंग्वेज वी आर कन्फ्यूज्ड, ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, नॉर्मल थिंग, ओके, इट्स वेरी सिंपल और नॉर्मल वे, ठीक है ना। अब हम देखो अब कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। तो सिंपल सा है, देखो जब हम किसी चीज़ के अंदर हैं, फॉर सपोज़ करो कि आप अभी घर के अंदर हो, कमरे के अंदर हो और आप क्या कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो आप अभी देख रहे हो, क्या कर रहे हो, देख रहे हो मतलब सीइंग, ठीक है ना, मोशन में हो, ठीक है। आपकी आंखें काम कर रही हैं, आप नहीं काम कर रहे हो, आपकी आंखें काम कर रही है, ठीक है ना, लेकिन रूम के अंदर हो। तो आई एम इन रूम, आई एम इन द हाउस, ये सेंटेंस होगा। यहाँ पर इन जो है वो प्रीपोजिशन है, मतलब किसी चीज़ के अंदर। अब यदि आप घर में नाच रहे होते हैं, आई एम इन टू रूम, ठीक है ना, तब आप क्योंकि आप मोशन कर रहे हो, नाच रहे हो, तब हम इनटू यूज़ करते हैं। कोई चीज़ यदि किसी के अंदर मोशन करते हुए है तब हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बाय का यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है कि हम बस के अंदर नहीं हैं, ठीक है, हम जस्ट बात कर रहे हैं कि हम उससे चलते हैं, है ना। यहाँ पर हम बस से चलते हैं ऐसी बात हो रही है। तो लेट्स गो बाय बस, बस के द्वारा चलते हैं,
है ना, बस से चलते हैं, उस फॉर्म में यहाँ पर लेट्स गो बाय बस ये यूज़ हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड सो प्लीज़ हिट दैट like button and subscribe my channel to motivate me, because it is very I'm very honest, to be honest, I'm honest with you. It is very important for me to get your feedback. So your feedback, like, please comment. If you are don't understand, if you not like it, please comment whatever you thought, or you, if you watching this video. Okay, so let's further do. ओके सो नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो सेंटेंस है, क्या आप मेरे साथ नाचेंगी। ठीक है, क्या आप मेरे साथ नाचेंगी का मतलब होता है हम किसी पर, यहाँ पर अब देखो, हमको किसी के साथ डांस करना है। अब यहाँ पर हमको फिर से पता है कि हमको डांस करना है, हमको किसी के साथ डांस करना है, हमें सिंगल डांस नहीं करना है। ठीक है ना, तो हमको किसी के साथ करना है, सपोज़ है ना, सालसा करना है। फॉर सपोज़ सालसा किसको बोलते हैं, जब 2 पर्सन डांस करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को सालसा बोलते हैं। सोलो मतलब होता है सिंगल, सोलो मतलब सिंगल डांस करना, आप अकेले डांस कर रहे हो। तो अभी क्या है कि जैसे अब क्या हो रहा है कि आपको किसी के साथ डांस करना है, तो आपको ये नहीं पता कि सामने वाला रेडी है या नहीं। तो यहाँ पर भी आपको 50% चांस है कि आप डांस कर रहे हो, बट यू डोंट नो ओके कि सामने वाला चाहता है या नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर वुड यूज़ करोगे। तो आप क्या बोलोगे, वुड यू जॉइन मी इन द डांस। आप डांस करोगे, ये बहुत ही फॉर्मल और एडवांस तरीके का, आप यहाँ ट्रांसलेट नहीं कर सकते एक एक वर्ड, है ना। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आप ट्रांसलेट करके नहीं सीख सकते। कुछ सेंटेंस आपको बिना ट्रांसलेट किए उसका सेंस समझ के यूज़ करना होगा। तो आप पक्का यहाँ पर डांस कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप जॉइन किसी का, अब 2 लोग डांस कर रहे हैं तो आप जॉइन हो रहा है, किसी मेंबर में, किसी चीज़ में जॉइन होना, किसी मेंबरशिप में, किसी ग्रुप में जॉइन होना, उस तरीके से डांस में जॉइन हो रहे हो, डांस क्लास में जॉइन हो रहे हो, उस तरीके का सेंस यहाँ पर बन रहा है। वुड यू जॉइन मी इन द डांस, आप ये बोल सकते हो, वुड यू जॉइन मी इन द डांस। अब आप डांस कर रहे हो, है ना, डांस कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर इन प्रोपोजिशन यूज़ हुआ है, वुड यू जॉइन मी इन द डांस। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हो परमिशन लेते हुए, आप किसी की परमिशन ही तो ले रहे हो यदि आपको डांस करना है तो आप ये बोल सकते हो, मे आई डांस विथ यू, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, है ना। आप ये भी बोल सकते हो सॉरी सो मे आई डांस विथ यू, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड हमारा जो सेंटेंस है, अब सामने वाली बोल रही कि नहीं मैं नहीं नाचती। अब उसने ये बोल दिया, भाई डायरेक्टली बोल दिया, आप गए उसके पास, आपने उससे पूछा, उसने बोल दिया नहीं, उसने आपका दिल तोड़ दिया। अरे भाई, दिल तोड़ने वाली बात नहीं, किसी और के साथ डांस कर लो। अब उसने बोल दिया नहीं, तो उसने बड़े इतराते हुए बोला नो आई डोंट डांस। उसने ये बोला नहीं मैं डांस नहीं करती हूँ। यहाँ पर ये हमारा सिंपल टेंस है, ठीक है ना, सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। नहीं, आई डोंट, डू नॉट, डोंट का मतलब होता है, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। आई डोंट डांस, आई डोंट डांस, ठीक है ना, ऐसा हो गया। समझ में आया, आई डोंट डांस। यहाँ पर से हमारा सिंपल जो टेंस है ना वो यूज़ हुआ है। आई डोंट डांस, मैं डांस नहीं कर सकती, या फिर नहीं कर सकती होता है तो कांट आता, आई कांट डांस ये होता, ठीक है। या यहाँ पर सिंपल मैं नहीं नाचती, उसने ये बोल दिया, भाई आपको सिंपल सा बोल दिया मैं नहीं नाचती, सो आई डोंट डांस। अंडरस्टैंड। चलो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब वीडियो लेंदी जा रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है। नहीं मैं ताश नहीं खेलता, सो नहीं नो, और मैं ताश खेलना नहीं जानता हूँ तो आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स, ठीक है ना। खेलने का मतलब, खेलना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्ले, है ना। ताश को कार्ड्स बोलते हैं। और मैं नहीं जानता कोई चीज़ तो आप बोलते हैं आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, सो आई डोंट नो, ठीक है ना। सो नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले ताश, आई मीन हाउ टू प्ले कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आप अगला रविवार हमारे यहाँ बिताइए। अब आप यहाँ पर बोल रहे हो किसी को कि यार आप हम जो नेक्स्ट संडे आ रहा है हमारे साथ बिताइए, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़, यहाँ पर फॉर्मल वे में प्लीज़ बोल रहे हो, ठीक है ना। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार थोड़ी देर मतलब संडे तक रुक जाओ, संडे तक हमारे साथ रुक जाओ प्लीज़, ठीक है, उस सेंस में। अब हमारे साथ टाइम बिताने को मैंने बताया था स्पेंड, ठीक है ना, टाइम बिताना है स्पेंड, ठीक है। रविवार की बात हो रही है संडे, अगला रविवार बोल रहे हैं तो नेक्स्ट, आपके लिए नेक्स्ट होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट संडे। और हमारे साथ मतलब विद अस, प्लीज़ स्पेंड नेक्स्ट संडे विद अस, प्लीज़ स्पेंड नेक्स्ट संडे विद अस,
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, हम समय पर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब धन्यवाद बोल रहे हैं तो थैंक्स। ठीक है ना। अब निमंत्रण को हम इनविटेशन बोलते हैं। खाने के लिए बोला है तो डिनर। ठीक है ना। कोशिश, अब हम समय पर मतलब टाइम, ठीक है ना, टाइम पर बोलेंगे, या फिर टाइम को हम यहाँ पर टाइम के लिए पंक्चुअल भी बोलते हैं। जो पंक्चुअल हम बोलते हैं ना, मुझे पंक्चुअल पर्सन, आई एम अ पंक्चुअल पर्सन, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब टाइम पर आने वाले, टाइम पर जाने वाले, टाइम पर सारा काम करने वाले, उन लोगों को पंक्चुअल बोलते हैं। ठीक है ना। सो अब हम बोल रहे हैं कि हाँ हम कोशिश करेंगे, वी विल, मतलब हम करेंगे। अब यहाँ पर हमको पता है कि हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन टू डिनर। डिनर का जो आपने इन्विटेशन दिया था उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर, आपका इन्विटेशन जो हमें आया था। टू हमेशा, अब यहाँ पर देखो, टू हमेशा जब भी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है। थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन टू डिनर, वी विल ट्राई टू बी पंक्चुअल, हम समय पर आने की कोशिश करेंगे। अब सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है यार, हम कोशिश ज़रूर करेंगे, ट्राई, हम हमारा बेस्ट करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि उन लोग कंफर्म नहीं है उनका कि उन लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, या फिर उनकी प्लानिंग है ना, ऐसा कुछ हो सकता है भाई, उनको कहीं और जाना है ऐसा। सो वी विल ट्राई टू बी पंक्चुअल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू डिनर। ठीक है ना, हमें बुलाने के लिए डिनर पर धन्यवाद। एंड वी विल ट्राई टू कम इन टाइम। एंड यहाँ पर सिंपल वे में भी बोल सकते हो आप कि वी विल ट्राई, हम समय पर आने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू कम इन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है खाने पर आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, इसका मुझे दुख है। अब मुझे दुख है तो आई एम सॉरी। ठीक है ना। अब खाने पर आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर, अब मैं आपका इनविटेशन स्वीकार कर ही नहीं सकता भाई, मेरा कुछ और प्लान है। ठीक है ना। सो आई कांट एक्सेप्ट। ठीक है ना। अब मैं नहीं कर सकता यार, तो नहीं, कोई चीज़ नहीं कर सकते तो कांट। ठीक है ना, कैन नॉट। आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी। आपने मुझे याद किया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है ना। ये उस सेंस में आप किसी को याद कर रहे हो तो रिमेंबर कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, कुछ पुराना सेंस में कुछ याद कर रहे हो, पास्ट का कर रहे हो तो रिमेंबर्ड कर रहे हो आप। ठीक है ना। फ्यूचर में कर रहे हो रिमेंबर कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो रिमेंबर कर रहे हो, याद कर रहे हो किसी चीज़ को, उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है रिमेंबरिंग। अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, कंटिन्यूस है, इसलिए रिमेंबरिंग। ठीक है ना। थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है कि आप फतेहपुर सिकरी तक टैक्सी में हमारे साथ चलेंगे। ठीक है। सो अब आप लोग कमेंट में बताओ पहले तो कि आपका देखते हैं जनरल नॉलेज कितना है, फतेहपुर सिकरी कहाँ है, आप कमेंट में बताना। ठीक है ना। चलो, क्या आप फतेहपुर सिकरी तक टैक्सी में हमारे साथ चलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, हम अब साथ में है तो हमें तो पता है कंफर्म कि इस टैक्सी में चलेंगे। उनका ये भी हो सकता है कि किसी और चीज़ में चल जाए, तो हम यहाँ पर विल और वुड दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। विल का यूज़ कर रहे हैं, विल। सो विल यू कम विद अस इन टैक्सी टू फतेहपुर सिकरी। ठीक है ना। क्या है, आप हमारे साथ टैक्सी, मतलब टैक्सी हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया। आप किसी को बोल रहे हो तो वो क्या हो गया, सॉरी विल हो गया। और आप किसी को बोल रहे हो हमारे साथ चलने को तो कम बोल रहे हो। ठीक है ना। और हमारे साथ विद अस आने के लिए बोल रहे हो, कम बोल रहे हो। सो विल यू कम विद अस इन टैक्सी टू फतेहपुर सिकरी। तो आप उससे जा रहे हो टैक्सी, तो टैक्सी के अंदर जा रहे हो ना, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन यूज़ हुआ है। ठीक है ना। सो विल यू कम विद अस इन टैक्सी टू फतेहपुर सिकरी। जब भी हम सेंटेंस जोड़ते हैं टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपके आमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, आपका टैक्सी टूर का सुझाव बड़ा ही अच्छा है, मैं ज़रूर साथ में चलूँगा। अब सामने वाला पर्सन बोल रहा है मैनी थैंक्स, मतलब बहुत धन्यवाद के लिए मैनी थैंक्स। ठीक है ना। बहुत, मैनी, और धन्यवाद के लिए थैंक्स, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन। मतलब आपके आमंत्रण के लिए, मतलब काइंड हम दयालु और उस सेंस में करते हैं, बहुत ही ग्रेटिट्यूड के लिए प्रेजेंट जब हम करते हैं किसी के सामने काइंड वर्ड यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं ना बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत ही दयालु पर्सन है, उस टाइप से हम यूज़ करते हैं। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन। आप किसी से बहुत अच्छे से पूछ रहे हो तो काइंड बातें कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना, कितनी काइंड बातें हैं, कितने काइंड पर्सन हैं, उस सेंस में। अब यहाँ पर टैक्सी टूर, अब आपको आइडिया आया, यहाँ पर सुझाव जो हुआ ना, सुझाव को हमने बोल दिया आइडिया। हाँ, आई हैव अ आइडिया, मेरे पास एक सुझाव है, विचार है, उस सेंस में। ठीक है ना, उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है ना। योर आइडिया ऑफ टैक्सी टूर
टूर, टूर पता है ना, कहीं घूमने जाना, टूर में जाना, ठीक है ना। योर आइडिया ऑफ टैक्सी टूर इज़ रियली ग्रैंड, बहुत अच्छा, मतलब आप यहाँ पर बहुत खुश हो, अच्छा नाइस भी बोल सकते थे, लेकिन आप बोलना चाहते हो कि नहीं बहुत अच्छा था, तो ग्रैंड बोल रहे हो, ठीक है ना। आप फर्स्ट टाइम गए हो फतेहपुर सीकरी, आपको नहीं पता, टैक्सी से जा रहे हो, बाहर का माहौल भी देख रहे हो सब कुछ, तो आपको बहुत ही अच्छा लगा, है ना। तो नाइस भी बोल सकते हो, लेकिन नाइस बहुत ही मतलब ऐसा लग गया, नाइस समझ लो ऐसा हो गया 50% वाली हैप्पीनेस हो गई, ठीक है ना, नाइस। लेकिन ग्रैंड बोला तो 100% वाली, सामने वाले को लग रहा है यार ये तो बहुत ही खुश है, तो ग्रैंड उस सेंस में यूज़ हो गया। मैनी थैंक्स टू योर काइंड इन्विटेशन, में क्यों अटक रही हूँ, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन, योर आइडिया ऑफ अ टैक्सी टूर इज़ रियली ग्रैंड, ठीक है ना। आई विल श्योरली जॉइन यू, मैं ज़रूर, ज़रूर आप बोल रहे हो ज़रूर, तो श्योरली का यूज़ कर रहे हो, मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा, श्योरली। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से ये क्या होता है ना, मैं खुद लर्नर हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। क्या होता है ना, ये सेंटेंस प्रैक्टिस ज़रूरी है, इससे क्या होता है हमारी टंग और प्रोनाउंसिएशन ये सब जो होता है ना क्लियर होते जाता है धीरे धीरे। आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब